हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज आपको सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे हम बनाते हैं। दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स वाक्य किस प्रकार से बनाया जाता है, ये ग्रामर में आज हम पढ़ाते हैं आपको। क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। इसके बारे में आज हमने एक ये वीडियो बनाया है। तो आज हम नाउन क्लास के बारे में पढ़ेंगे। नाउन क्लास को मैं 4 नियमों के अंतर्गत आपको पढ़ाऊँगा। तो उसमें से आज पहला नियम मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए पहले तो जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, किस प्रकार उसको हम दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स हम बनाते हैं। इस सब बातों पे थोड़ा सा बात करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, सर्वप्रथम इस बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, अर्थात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके जोड़ी गई होती है। तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए बढ़ते हैं इस तरफ। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज 3 प्रकार की होती हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में बात करते हैं। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज 3 प्रकार की होती हैं। तो पहली क्या है, नाउन क्लॉज, दूसरी है एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरी एडवर्ब क्लॉज। चलिए कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मैंने यहाँ लिख रखे हैं जो आपको इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ज़रूरत पड़ेगी दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ने में, जिनसे आपको मदद मिलेगी। उन मैंने यहाँ पर कुछ कंजक्शन को लिख रखा है। कंजक्शन है जैसे दैट, हु, व्हिच, व्हाट, बिकॉज, सिंस, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, as if, as soon as, for, before, after, if, which, till, until, etc. ये कुछ कंजक्शन हैं जो आपको आगे वाक्यों को जोड़ने में सहायता करेंगे। चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। बाय यूजिंग नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज का प्रयोग करके किस प्रकार से हम सिंथेसिस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं सिंथेसिस में, ये हम देखते हैं। चलिए यूज ऑफ कंजक्शन, किन कंजक्शन का प्रयोग करने हम यहाँ पर जा रहे हैं उसके बारे में भी मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है, देखते हैं। हु, व्हिच, whom, whose, what, when, where, why, how, if, whether, इन कुछ कंजक्शंस का प्रयोग इस पहले नियम के अंतर्गत हम सीखेंगे। चलिए पहला नियम किस प्रकार से, बहुत सारे तरह से आपने पढ़ा होगा, जैसे सब्जेक्ट टू वर्ब, 5 तरह के आपने नाउन क्लॉज का प्रयोग करके बनाना सीखा होगा। सब्जेक्ट टू वर्ब और ऑब्जेक्ट टू वर्ब, प्रीपोजिशन टू ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट से लेकर के और फ्रेज इन पोजीशन में फ्रेज का प्रयोग करके इस प्रकार से आपने सीखा होगा। लेकिन कुछ अन्य तरह से आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए तो यहाँ पर हमने एक नियम लिख रखा है, जब सिंपल सेंटेंस में एक वाक्य असर्टिव, इम्परेटिव या इंट्रोगेटिव हो, जब साधारण वाक्य में 2 साधारण वाक्य जो दिए गए हों उनमें से एक वाक्य या फिर इंट्रोगेटिव हो या असर्टिव हो या इम्परेटिव हो, तथा दूसरा वाक्य इंट्रोगेटिव हो, तो कॉम्प्लेक्स बनाते समय दूसरे इंट्रोगेटिव वाक्य को असर्टिव में बनाते हुए पहले वाक्य से जोड़ा जाता है। क्या करते हैं, जब इस प्रकार की आपके सामने 2 वाक्य इस प्रकार मिले जिसमें पहला वाक्य आपका असर्टिव हो या इम्परेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, इस पहला वाक्य हो इस प्रकार से, और दूसरा वाक्य आपका जो दिया हो वो इंटरोगेटिव हो, तो दूसरे वाक्य को हम हमेशा क्या करते हैं, असर्टिव में बदल देते हैं, और असर्टिव में बदल करके उसको स्टार्ट करते हैं बनाना, उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा देते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। अच्छा, जिस वाक्य में इन वर्ड्स को हम जोड़ते हैं, इन कंजक्शंस को जोड़ते हैं और बनाते हैं, उसे ही हम नाउन क्लॉज कहते हैं। वही नाउन क्लॉज कहलाती है जिनमें ये वर्ड्स जोड़े जाते हैं। चलिए कुछ मैंने यहाँ पर उसके उदाहरण भी लिख रखे हैं जो आपको हम दिखाते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण नंबर 1 देखते हैं, आई डोंट नो हु इज ही। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहला वाक्य क्या है, आई डोंट नो, असर्टिव में है, और दूसरा हु इज ही, ये इंटेरोगेटिव है। तो इसको हम बनाते हैं आई डोंट नो हु ही इज। हमने क्या किया, इसे असर्टिव में बदल दिया। जो हमारा ये वाक्य था लास्ट दूसरा वाला, इसको हमने क्या किया, असर्टिव में बदल दिया और हु कंजक्शन बना लिया। अच्छा, जैसे जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं यहाँ पर, वो कंजक्शन कब बनते हैं, जब
उनके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो कंजक्शन बनते हैं। अगर उनके तुरंत बाद हम किसी एक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं तो वो कंजक्शन नहीं रहते हैं, बल्कि वो प्रश्नवाचक कहे जाते हैं, प्रश्नवाचक वर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं उस समय पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आई डोंट नो पहला वाक्य था असर्टिव में, दूसरा हु इज ही, तो यहाँ पर क्या बनाया गया, आई डोंट नो हु ही इज। इस प्रकार से ये असर्टिव बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई कैन नॉट से हैज ही कम। आई कैन नॉट से, ये वाक्य जो आपका है ये असर्टिव में है, और दूसरा यहाँ पर वाक्य मैंने लिख रखा है हैज ही कम, ये इंटेरोगेटिव में है। तो इसको कैसे बनाएंगे, आई कैन नॉट से वेदर ही हैज कम। अच्छा, जब इस प्रकार की परिस्थिति हो जहां पर हमें पता ही ना हो कि वह आया भी या नहीं आया, उसने यह गलती की भी या नहीं की, मैं नहीं जानता हूं, तो वहां पर हम अक्सर कंजक्शन इफ या वेदर में से किसी एक का यूज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार बनाया। आई कैन नॉट से वेदर ही हैज कम, तो ही हैज ही कम यहाँ था, तो हमने यहाँ इस असर्टिव बनाया, ही हैज कम कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, टेल मी इंपरेटिव में है, टेल मी इंपरेटिव। फिर अगला वाक्य देखते हैं, व्हेयर डज शी लिव, वह कहाँ रहती है, मुझे बताओ वह कहाँ रहती है। तो ये वाक्य जो है ये इंट्रोगेटिव में है। पहला क्या है, पहला है इंपरेटिव में और दूसरा इंट्रोगेटिव में है, तो नियमानुसार क्या करते हैं, दूसरे वाले को हम असर्टिव बना लेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से बनाया जाता है। टेल मी व्हेयर शी लिव्स, शी लिव्स कर देंगे। जब हम यहाँ पर इधर सब्जेक्ट लाएंगे तो ये पहले अभी तक प्रश्नवाचक था, असर्टिव बनाएंगे तो डज हट जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लग जाता है, जैसे कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल में पढ़ा होगा। अगला बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ, इन्फॉर्म मी व्हेन विल सी गो, इन्फॉर्म मी व्हेन विल सी गो। इन्फॉर्म मी ये वाक्य जो है आपका इंपरेटिव है और व्हेन सी विल गो ये इंट्रोगेटिव है, तो इसको भी उसी प्रकार बनाएंगे, इन्फॉर्म मी व्हेन सी विल गो, असर्टिव बना लेंगे इसे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, डू यू नो व्हाट डज ही डू। मैंने यहाँ 3 तरह के वाक्य लिख रखे थे, यहाँ पर असर्टिव, इंपरेटिव और इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर मैंने 2 के उदाहरण अभी तक दिए, ये 2 वाक्य आपके असर्टिव में थे पहले वाले, फिर यहाँ पर 2 वाक्य इंपरेटिव में थे। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये वाक्य भी इंट्रोगेटिव में है और उसके बाद वाला वाक्य भी इंट्रोगेटिव में है। तो डू यू नो व्हाट डज ही डू, क्या तुम जानते हो वह क्या करता है। तो इसको किस प्रकार से बनाते हैं, देखिए, डू यू नो व्हाट ही डज, डू यू नो व्हाट ही डज। क्या करेंगे हम, जब व्हाट को कंजक्शन बना लेंगे तो इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट को लगाएंगे और डू, यहाँ सब्जेक्ट एक वचन हो जाएगा तो यहाँ हम डज कर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार। अगला बढ़ते हैं, कैन यू इन्फॉर्म मी, तो यहाँ पर भी ये इंट्रोगेटिव है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, ये इंट्रोगेटिव है। चलिए यहाँ देखते हैं, कैन यू इन्फॉर्म मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, व्हेयर हैज शी गॉन, वह कहाँ गई है। तो इसको किस प्रकार बनाएंगे, कैन यू इन्फॉर्म मी व्हेयर शी हैज गॉन, असर्टिव में बदल देंगे। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के और बहुत सारे वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल इंग्लिश हिंदी स्टडी हब 7432 को सब्सक्राइब कीजिए। आपको सभी प्रकार के आपके स्टडी मटेरियल यहाँ पर हिंदी इंग्लिश से रिलेटेड, अनिवार्य संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर 9 से 12 तक के सभी स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिलेंगे और आपके परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।